नमस्कार, मैं एसके सिंह, S9 भारत न्यूज़ चैनल में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि अभी हमने महाराजा दिवगत सिंह, जो गोंडा ही नहीं पूरे उत्तर प्रदेश, पूरे भारत की शान थे, एक महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे, जिन्हें उत्तर प्रदेश अपने गौरव की गाथा के लिए पर्याप्त मानता है। आज उसी के संबंध में कुछ समाज सेवियों से हम बात करना चाहते हैं। जिगना हम आए हैं, उनसे जानना चाहते हैं कि महाराजा दिवगत सिंह के बारे में उनकी क्या राय है। महोदय, अपना नाम बताएं। जय प्रकाश शुक्ला। हम यहाँ के एक शिक्षक हैं और समाज सेवी भी हैं। हम मंदिर को देख रहे हैं बहुत दिन से, इसका जीर्णोद्धार नहीं हो पा रहा है। तमाम हमारे यहाँ सांसद और विधायक आते हैं, फिर देख के चले जाते हैं। आवश्यकता है इस मंदिर की जीर्णोद्धार करने की, क्योंकि ये 1857 के स्वतंत्रता संग्राम सेनानी महाराजा दिवगत सिंह की जन्मस्थली मानी जाती है और यहाँ उन्होंने बहुत अपना समय व्यतीत किया है। कुछ समय पहले जब युद्ध हुआ तो ये चले गए, छोड़ करके नेपाल चले गए, या बताया जा रहा है। तो उसके बाद से ये बिल्कुल ऐसे ही पड़ी हुई है ये जन्म की भूमि। और यहाँ मंदिर है, 5 मंदिर, पंचमुखी मंदिर इसको कहा जाता है, जहाँ हम लोग किसी भी तरह से अपने कुछ साधुओं को रख करके सेवा करवा रहे हैं, लेकिन इसकी स्थिति बहुत ही दयनीय है। हम अपेक्षा करते हैं कि आप लोगों से कि आप इस सहयोग करके और मंदिर का जीर्णोद्धार जरूर कराएंगे। जैसा कि आप शिक्षक हैं, समाज के जो महत्वपूर्ण अंग हैं उनमें आप महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। प्रलय और निर्माण एक साथ उसकी गोद में खेलते हैं। आप समाज को आईना भी दिखाते हैं। तो क्या इस मुद्दे को हम जन आंदोलन से जोड़ें, तभी डेवलपमेंट हो पाएगा? बिल्कुल, जब बहुत आवश्यक है जन आंदोलन से इस मुद्दे को जोड़ना। अब इसमें केवल नेता और हमारे प्रशासन का ही हाथ नहीं होना चाहिए, प्रत्येक जन का ये सहयोग बनता है कि सहयोग करें और इस मंदिर का जीर्णोद्धार कराएं। हम आपस में चंदा लगा के आप लोगों के सहयोग से, और नेताजी अगर चाहेंगे, हमारे कोई भी नेता चाहेंगे, तो इसका जीर्णोद्धार निश्चित रूप से हो सकता है। हम लोगों का भी सहयोग इसमें रहेगा। एक महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे। आपका सौभाग्य है कि जिस स्थान पर उनका जन्म हुआ था, कर्मस्थली थी, आप उसी के निवासी हैं। अगर इसका डेवलपमेंट होता है, आप जिगना का नाम लेते हैं, तो एक ऐसे डेवलपमेंट की यहाँ व्यवस्था हो जाए जिससे नाम लेते ही आपको गौरव प्राप्त हो कि आप जिगना के रहने वाले हैं। तो इसके लिए हम लोग क्या करें? अब आप लोग ये पुरातात्विक स्थल ही है, आप जहाँ देख रहे हैं, और अगर इसका जीर्णोद्धार हो जाए तो वास्तव में एक ये बढ़िया यहाँ फेयर लगेगा, मेला लगेगा, और लोग आएंगे और काफ़ी कुछ महाराजा दिवगत सिंह के विषय में भी जानेंगे। और हमारी जिगना बहुत कम नाम है, लोग नहीं जानते हैं, और वास्तव में जानेंगे कि कर्मस्थली राजा दिवगत सिंह की कर्मस्थली जिगना है, और उनके नाम से ये काफ़ी प्रसिद्ध हो जाएगा। इसी कड़ी में हम मंदिर में पूजा कर रहे हैं, कुछ पुजारियों से बात करना चाहते हैं। सर, आपका नाम क्या है? हमारा नाम है पंडित अजीत शास्त्री। ये आप जो देख रहे हैं मंदिर, ये एक साधारण मंदिर नहीं। महाराजा दिवगत सिंह जो गोंडा के गौरव थे, उत्तर प्रदेश के गौरव थे, उनकी कर्मस्थली है, उन्होंने ही इसको बनवाया था। तो जिस रूप में ये मंदिर है, क्या उससे आप संतुष्ट हैं? नहीं, जैसा कि हमारे यहाँ शिव जी विराजते हैं, पंचमुखी जैसा नाम है, वैसे देख रहे हैं आप सारे लोग कि मंदिरियाँ की जो है बन नहीं पा रही हैं, कार्य हो नहीं पा रहा है। मंदिर को जिस रूप देना चाहिए, जिस दिशा में ले जाना चाहिए, वो दिशा में जा नहीं रही है। हमारे मंदिरों का जीर्णोद्धार हो ही नहीं पा रहा है। देखिए पोखरे की स्थिति, देखिए पोखरा शुद्ध नहीं है, यहाँ का जल शुद्ध नहीं है। मंदिर की जैसा कि तैसे से पड़ा है, ना तो यहाँ साफ़ सफाई कोई देखने नहीं आता है। सारे लोग अपना अपना काम कर रहे हैं, कोई कुछ देखने भालने आ ही नहीं रहा है। तो कैसे धर्म विकास होगा, कैसे भगवान की सेवा हो पाएगी? जैसा कि आप देख रहे हैं, केंद्र और प्रदेश दोनों में, उत्तर प्रदेश में भी हिंदूवादी सरकार है। हिंदुत्व के मुद्दे पर चुनाव लड़ करके वो यहाँ से टॉप टू बॉटम गवर्नमेंट में आई है। तो क्या आप अपेक्षा नहीं रखते कि मंदिरों के विकास के लिए काम करें? क्यों नहीं, ज़रूरी है, क्योंकि मंदिरों का काम जो है अति आवश्यक है। क्योंकि जब मंदिरों में भगवान की सेवा होगी, जब धर्मानुचारण होगा, धर्म विकसित होगा, तब जाकर के हमारे जो है सनातन धर्मावलंबियों या धर्मात्माओं यानी संतों का जो है कल्याण होगा। हमारे सभी धर्मवासियों, देशवासियों, जितना भी सारे लोग हैं, सबका कल्याण होगा। जब तक भगवान की सेवा नहीं होगी, वृद्धों का सेवा नहीं होगा, संतों का सेवा नहीं होगा, और यथायथ जिस स्थिति में मंदिर रहेगी, पड़ी रहेगी, तो कैसा काम होगा? इसी कड़ी में हम दूसरे महात्मा जी से भी बात करना चाहते हैं, जो मंदिर की सेवा में दिन रात लगे हुए हैं। महोदय, अपना नाम बताएं। अमरनाथ शास्त्री। ये जो मंदिर की दशा हम देख रहे हैं, दुर्दशा देख रहे हैं, दशा तो नहीं, दुर्दशा अवश्य देख रहे हैं, जीर्ण शीर्ण अवस्था में। आप कहाँ तक इसे केंद्र और प्रदेश सरकार को जिम्मेदार मानते हैं, या समाज सेवियों को, राजनीतिक को जिम्मेदार मानते हैं? जिम्मेदार ये है कि बहुत से नेता विधायक यहाँ आते हैं, कहते हैं कि हो जाएगा कार्य, लेकिन अभी तक 1 साल से हम देख रहे हैं यहाँ पर कोई कार्य नहीं हो रहा है। जितने भी यहाँ के सांसद विधायक जो भी आ रहे हैं, बस कहते हैं कि कार्य हो जाएगा, लेकिन कुछ हो नहीं रहा है। लमसम में 1.5 वर्ष से
तो यहाँ के जो है विधायक हैं उनसे भी निवेदन करेंगे, यहाँ के सांसद हैं कि अपना यथाशक्ति सहयोग दे करके कार्य भगवान के यहाँ जो शिवालय है इसका निर्माण करवाएं और यहाँ की सुरक्षित व्यवस्था दे करके साफ़ सफाई मंदिर की सारी व्यवस्था करें। जैसा कि आपने देखा, हमारे चैनल के सामने कुछ समाज सेवी और जो मंदिर की सेवा में लगे हुए पुजारी हैं वो बिल्कुल संतुष्ट नहीं दिखे, खास करके राजनीतिकों की कार्यप्रणाली से। लेकिन हम अपने चैनल के माध्यम से उच्च अधिकारियों, योगी और मोदी को भी अवगत कराने की कोशिश करेंगे, प्रशासन को भी सचेत करने की कोशिश करेंगे। ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा किस तरह से सुधार होता है। ब्यूरो रिपोर्ट S9 भारत।